नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। साथियों, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के इस 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए दो गठबंधन अभी के समय में है। पहला है इंडिया गठबंधन और दूसरा है एनडीए गठबंधन। हालांकि इन दोनों गठबंधनों ने छोटे छोटे दलों को अपने खेमे में करके एक दूसरे को टक्कर देने की तैयारी में है और दोनों दलों ने 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा है। एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश और देश भर में पहले से ही मजबूत स्थिति में है और ऐसे में इंडिया गठबंधन भी अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन छोटे छोटे दलों को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल कुछ दिन पहले ये अफवाह फैल रही थी या फिर कहें कि ये खबर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन में मायावती का भी गठबंधन होगा, बसपा का भी गठबंधन होगा और इंडिया गठबंधन वाले मायावती को पीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित करेंगे। ये खबर बहुत दिनों से फैल रहा था और इंडिया गठबंधन वाले ये चाहते भी हैं कि मायावती का गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ हो और ताकि इंडिया गठबंधन और मजबूत स्थिति में बने और जो दलित वोट बैंक है वो इंडिया गठबंधन के साथ आए, ताकि जो उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है इंडिया गठबंधन और जो इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रही है, उसमें मजबूती मिले और ताकत के साथ लड़ाई लड़ सके। और मैं आपको बता दूं कि मायावती ने अकेले उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जब जब ये अफवाह फैली है तब तब मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जाकर ये लिखा है कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं खुलने वाला है। बीएसपी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश के 80 में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरे ताकत के साथ लड़ेगी। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने भी ये कई बार प्रयास किया मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में लाने का, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं दिखा। मायावती ने कई बार बोला है कि बीएसपी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश के 80 में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन कर लेती हैं, इंडिया गठबंधन के खेमे में चली जाती हैं, तब इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के एक मजबूत स्थिति में हो जाएगा और जो दलित वोट बैंक है उसका भी फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और जो ताकत के साथ लड़ाई करने की बात कही जा रही है, जो सत्ता से जो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत सफलता मिल जाए। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी, ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल जनाधार, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।